दोस्तों, 2 साल पहले आप सब लोगों ने मिलकर दिल्ली में एक सरकार बनाई थी और वो सिर्फ सरकार नहीं बनाई थी बल्कि 10 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठी कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था। यहां से क्यों उखाड़ के फेंका था? क्योंकि वहां बेईमानी बहुत बढ़ गई। वहां बेईमानी की वजह से कोई काम ऐसा सरकार में नहीं बचा था जिसमें बेईमानी ना होती हो। पिछले 2 साल से आपकी चुनी सरकार और चुनी हुई क्या ऐतिहासिक बहुमत से आई हुई सरकार ऐतिहासिक रूप से तेजी से काम कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो एसडीएम दफ्तर में, इधर के दफ्तरों में छोटे छोटे काम के लिए बेईमानी होती थी वो बंद करवाई हम लोग। पिछले 2 साल से दिल्ली में लोगों को अपने छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। सबसे बड़ी चीजें हुई। लेकिन उससे भी बड़ी चीजें हुई कि जब हम सरकार में आए थे 2 साल पहले तो उस वक्त दिल्ली में बिजली बहुत महंगी थी। सबसे महंगी बिजली थी दिल्ली में पूरे देश में। आज 2 साल से सरकार में आने के 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए गए थे और आज 2 साल से दिल्ली के 20 लाख घरों में, 22 लाख घरों में बिजली हर महीने 400 यूनिट तक की बिजली आधे दाम पे जा रही है। आज दिल्ली में देश में सबसे सस्ती बिजली हो गई है क्योंकि पिछले 2 साल से आपकी चुनी हुई ऐसी सरकार दिल्ली में काम कर रही है जिसने आपके लिए काम किया। पहले सरकार काम करती थी, बिजली कंपनियों से रिश्वत लेती थी, बड़ी बड़ी कंपनियों से रिश्वत लेती थी और उनको कहती थी जनता से उनको बिजली महंगी कर दो। हमारी सरकार आई तो वो लूट बंद करवा के सबसे पहले बिजली सस्ती कर दी और 24 घंटे बिजली आ रही है। दूसरी बात, पानी हर घर में। मैं आता था रघुवरपुरा में भी आया था। रघुवरपुरा का मुझे एड्रेस याद नहीं है, किसी ने मुझे पूरा बिल दिखाया था। एक छोटे से घर में 2-2 लाख रुपए का पानी का बिल आया हुआ था एक बार। तो यहां के लोगों ने मुझे शिकायत करी थी, मैं आया था यहाँ पे। पिछले 2 साल से दिल्ली के घरों में जो लोग 20,000 लीटर पानी हर महीने का खर्च करते हैं उससे ज्यादा खर्च नहीं करते, उनके घर पानी के बिल 0 आ रहा है। हजारों रुपए बिजली में बच गए। अगर आपके यहाँ 4,000 रुपए का बिल आता था तो 2,000 रुपए का आता होगा, 2,000 रुपए बच गए। और ये मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं कह रहा। अभी वापस जाओगे 2 साल पहले के अपने पानी के बिजली के मीटर बिल उठा के देख लेना। 2 साल पहले जितना बिल आता था उससे आधा हुआ है कि नहीं हुआ, तब बात मानना मेरी, नहीं तो कहना झूठ बोल गया ये आदमी। आप पानी का बिल उठाना, पानी का बिल अगर आपका 20,000 लीटर से कम पानी अगर आप खर्च करते हैं, 2 साल पहले का बिल उठा लेना और पिछले 2 साल के बिल उठा के देख लेना। अगर 20,000 लीटर से कम पानी आप खर्च करते हैं तो 0 बिल आता होगा आपका, 0 बिल आता होगा। तो बिजली सस्ती हुई, पानी सस्ता हुआ, पानी फ्री में मिलने लगा। जब हमने ये कहा तो लोग कहते थे हो नहीं सकता, बिजली सस्ती नहीं हो सकती, पानी सस्ता नहीं हो सकता, ये तो बेकार की बात कर रहे हैं। हम आए सरकार में और हमने करके दिखाया। जब आए तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं पानी सस्ता कर दोगे तो जल बोर्ड का तो भट्टा बैठ जाएगा। आज 2 साल हो गए, जल बोर्ड भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है और 178 करोड़ रुपए का जल बोर्ड को फायदा भी हो गया। जनता को पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन इस चक्कर में जो पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करते थे उनसे भी बिल आना शुरू हो गया। जो चारों तरफ पानी फैलाते थे उनसे भी पानी का पैसा आना शुरू हो गया और 168 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पानी के लोगों से मिले, आपके बीच से, जनता के बीच से मिले और जल बोर्ड में गए। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो सारा पैसा इकट्ठा हो होके आरओ के जरिए, जेई के जरिए जेल में जाता था, नेताओं की, अफसरों की जेल में जाता था। अब वो आपके खाते में, सरकार के खाते में जमा। आज एक ईमानदार सरकार आती है दिल्ली में, उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई पुल 450 करोड़ रुपए में बनना था, नेता रिश्वत नहीं लेता, मुख्यमंत्री रिश्वत नहीं लेता, मंत्री रिश्वत नहीं लेता। जब मंत्री और मुख्यमंत्री रिश्वत नहीं लेते तो उसका फायदा ये होता है कि अफसर को भी डर लगता है खाने में, पैसा खाने में। तो 450 करोड़ रुपए का पुल 350 करोड़ रुपए में बन जाता है और उससे जो 100 करोड़ रुपए बचते हैं उससे अस्पतालों में दवाइयां फ्री दी जाती है, उससे दवाइयां फ्री मिलने लगती है, स्कूलों में काम हो रहा है। आज आप में से कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जरा बताइए एक बार।
को, उनको विदेशों में भेज भेज के ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कि हमारे गरीब के लोगों के बच्चों को भी अच्छा पढ़ाना सीख लो। उसका फायदा ये हुआ है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, अभी आप दिखाना इनको थोड़ी देर बाद पिक्चर व्हाट्सएप वगैरह पे भेजना, आज नर्सरी स्कूल खुलवाए किसी, और मैं चुनौती देके कहता हूं 150 स्कूलों में नर्सरी शुरू करवाई है मैंने। सरकारी स्कूलों में नर्सरी की क्लास नहीं होती थी, और जाके देख लेना किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल से बढ़िया नर्सरी की क्लास ना बनवाई हो तो कह देना क्या काम। क्यों? क्योंकि पहले स्कूल बनाने का पैसा, क्लासरूम को सजाने का पैसा, लाइब्रेरी बनाने का पैसा, बच्चों के वजीफे का पैसा सारा नेताओं की भेंट चढ़ता था। आज बच्चों को जा रहा है, आज बच्चों के ऊपर खर्च हो रहा है, आज मिड डे मील की क्वालिटी सुधार रहे, स्कूलों की क्वालिटी सुधार रहे। तो इसलिए क्योंकि ईमानदारी की सरकार में पैसा कम नहीं होता। पिछले 4 साल 2 साल से मुझे एक बार भी नहीं लगा सरकार में कि कहीं पैसे की कमी है। नियत की कमी होती थी, ईमानदार नियत वाली सरकार आ गई है, अब आपके साथ काम कर रही है। आज फिर से मौका आया है दोस्तों उसी बात को आगे बढ़ाने का। नगर निगम चुनाव में पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना के रखा हुआ है 10 साल से बीजेपी वालों ने। चारों तरफ बेईमानी है। आपको अपने घर का लाइटर डलवाना हो, नक्शे पास नहीं होते, और नक्शे पास नहीं होंगे, लेकिन 50,000 रुपए पर लैंडर, 1 लाख रुपए पर लैंडर का रेट है। पार्षद के यहाँ, पार्षद के दलाल के यहाँ दिलाओ, उसके बाद में सारे नक्शे पास हो जाते हैं। हाउस टैक्स के नाम पे आपको आएगा नोटिस, आपका 10,000 रुपए का हाउस टैक्स है। फिर आप कहोगे भैया मेरा तो मकान छोटा सा, 10,000 कहां से आ गए? अच्छा साइज बताओ, रजिस्ट्री के पेपर लाओ, फलाने पेपर लाओ, डिग्री पेपर लाओ। 10 चक्कर लगवाने के बाद कहेंगे अच्छा ठीक है चलो 800 रुपए बनता है। उस बीच में आपसे 2,000 रुपए की रिश्वत भी ले लेंगे। दलाली का धंधा चल रहा है हाउस टैक्स में। तो दिल्ली को साफ करने के लिए, दिल्ली में हाउस टैक्स खत्म करने के लिए, और दिल्ली में नक्शे में ये पर लैंडर पैसा खत्म करने के लिए झाड़ू पे वोट लगाइए वापस। मेरी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूं यहां पे खड़े होके दिल्ली को चमका के दिखा देंगे 1 साल में। क्यों? क्योंकि ये तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह खा जाते हैं। पिछले 2 साल में इनको सबसे ज्यादा पैसा दिया है मैंने, फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा पता नहीं कहां खा जाते हैं। 700-800 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया है नगर निगम को, उसके बावजूद पता नहीं सफाई कर्मचारियों का पैसा कहां चला जाता है बेचारों का। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे समय पे, और उसके साथ साथ उनको मॉडर्न मशीनें देंगे ताकि गलियों में गाड़ी के नीचे से भी आराम से सफाई हो सके। ऐसी गलियों में जैसे झाड़ू लगने से सफाई नहीं होनी खानी, यहां तो उनको मशीनें लेनी पड़ेगी ताकि गाड़ी के नीचे से आराम से नाली साफ करके इन सबको ले जाए। ये करने के लिए आपको झाड़ू को वोट देना। और सबसे बड़ी चीज जिसका अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया, तो भारतीय जनता पार्टी के तो होश उड़ गए। ये क्या कह दिया इन्होंने? जैसे बिजली के लिए कहा था, पानी के लिए कहा था, वैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटा के आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार, दिल्ली नगर निगम में सरकार बनेगी, तो पूरी दिल्ली में हाउस टैक्स माफ किए जाएंगे। हाउस टैक्स 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस देने के लिए रिश्वत जो झेलनी पड़ती है, जलालत जो झेलनी पड़ती है, पूरा का पूरा माफिया लगा हुआ है हाउस टैक्स के नाम पे नगर निगम के आसपास, उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे। तो बीजेपी वालों ने पता क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? उन्होंने कहा उसके लिए तो संसद में जाना पड़ेगा। मैं भी भैया 2 साल से तो आपकी बदौलत सरकार में बैठा हूं, मैं भी फाइलों में से 2 कागज निकाल के ले आया नगर निगम की। मैंने कहा विजय गोयल जी की कोठी का, उनकी हवेली है चांदनी चौक में, अगर विजय गोयल जी की हवेली का हाउस टैक्स नगर निगम में माफ हो सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो रघुवरपुरा के आम आदमी के घर का हाउस टैक्स भी नगर निगम में माफ करवा के रहूंगा। रघुवरपुरा के आम आदमी का छोटे से फ्लैट का हाउस टैक्स माफ होगा, तो कहते हैं उसके लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा बीजेपी वाले। और जब विजय गोयल जी जो केंद्र में मंत्री है, उनकी चांदनी चौक की हवेली का हाउस टैक्स माफ हुआ, तो पार्षदों ने वहीं टाउन हॉल में बैठ के कर लिया। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अब जनता की सरकार है, सारे कागज उसके कब्जे में, सारे कच्चे चिट्ठे निकाल के बाहर रख देती है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया, मैंने कहा बताओ विजय गोयल जी, ये पार्लियामेंट में हुआ था या नगर निगम में हुआ था? जवाब नहीं दिया। कल से आज फिर पूछ रहा हूं कि ये जो विजय गोयल जी की हवेली
भी आता है। अब कानून को पढ़ के लोग जनता के हिसाब से काम करने वाले लोग आ गए। अब कानून को पढ़ के दलाली देने वाले लोगों का शासन चला गया है। नगर निगम में भी ये शासन लाना है दोस्तों। आपको हाउस टैक्स माफ होगा हर एक घर का, किसी को नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो नक्शों के बारे में मैंने कहा, इंटरनेट पे नक्शा डाल देंगे, आपका 50 घर का कितने साइज होते हैं, 25 मीटर का, 50 मीटर का, 75 मीटर का, 100 मीटर का, 500 मीटर का, यही प्लॉट के साइज होते हैं ना। हर एक साइज का नक्शा 5, 6, 10 तरीके के नक्शे बना के नगर निगम से पहले से ही अप्रूव करके वेबसाइट पे डाल दो। आम आदमी को मकान बनाना हो, वेबसाइट पे जाओ नगर निगम की, वहां से डाउनलोड करो, मियां बीवी बच्चों के साथ में बैठो, ये 5 तरह का नक्शा है, कौन सा पसंद आया, ये वाला पसंद आया, इसको डाउनलोड करो, थोड़ी सी फीस होगी वो फीस जमा करो, किसी से नक्शा अप्रूव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद इंटरनेट से पहले से अप्रूव नक्शा डाउनलोड करो और घर के सामने लगा दो, दीवार पे जहां दरवाजे पे लगा दो, ये हिसाब से नक्शा बन रहा है। नगर निगम का कोई आदमी, पार्षद का कोई दलाल अगर रिश्वत मांगना है, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं, बोलो नक्शा बाहर लगा हुआ है, अप्रूव नक्शा लगा हुआ है। नहीं तो नक्शा पास कराने में रिश्वत देनी पड़ती थी दोस्तों। ये सारी चीजें करने के लिए 3 पार्षद प्रत्याशी बैठे आम आदमी पार्टी के, आपके बीच में नरव शर्मा वोट मांग रहे हैं, अनिल वाजपेयी जी आपके विधायक बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इनके सामने कह रहा हूं, जिस राजनीति को मैं करने निकला हूं उसमें विधायक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पार्षद इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जनता इंपॉर्टेंट है। अगर जनता के काम नहीं होते तो किस चीज के पार्षद और किस चीज के विधायक। इसलिए जनता के काम करने की राजनीति चुनने के लिए आपने 2 साल पहले फैसला लिया था। आपकी सरकार 2 साल से काम कर रही है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बिजली पे, पानी पे। आपको वापस कह रहा हूं, नगर निगम में भी सरकार बनाइए, आपको समझ में आएगा नगर निगम होता क्या है। अभी तो नगर निगम पता ही नहीं चला, तो आपको 2 मिनट नगर निगम आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या कर सकता है कि ईमानदार पार्षद। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, पकड़ में आ जाएंगी, आपको एक चीज पता चलने लगेगी किस किस चीज में रिश्वत चलती थी पैसे 10 साल से, 15 साल से। तो मैं आपके बीच में यही कहना आया हूं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे थी, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ के इस बार के लोगों की नहीं है, नगर निगम की तो सारी सीटें चाहिए, और सारी सीटों के लिए अगर आपको दिल्ली में झाड़ू लगवानी है, अगर दिल्ली को साफ रखना है, अगर नगर निगम में ये जो नक्शाखोरी है इसको बंद करवाना है, अगर नगर निगम में ये जो कमीशन खोरी है छोटी छोटी चीजों पर इसको बंद कराना है, झाड़ू पर वोट लगाइएगा। मैं आपसे यही कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।